तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसी लड़की को जो पैसों के लिए किस हद तक का काम करने लग जाती है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों किस किस के साथ कितने कितनी बार किस किस पोजीशन में किस किस लेवल में करती है ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी का नाम है स्लीपिंग ब्यूटी और इसे डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। पर उससे पहले गुरु, अगर तुमने अभी तक हमारे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरे भाई उस चैनल पर सभी से हट करके और एक नंबर की तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन की जा रही हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर लूसी, जिसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और पैसों की कमी होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रही है और इसके साथ साथ पैसे कमाने के लिए वो ऑफिस में भी काम करती है। इसके साथ साथ शाम को एक बार में भी काम करती है, पर स्टिल वो पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। इतना कि उसे अपनी ही बहन के घर पर रहना पड़ रहा है, पर उसकी बहन का जो फियांसे है वो उससे रेंट मांगता है और वो रेंट नहीं दे पाती। तो इन सभी चीजों से परेशान होकर के वो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए एक दिन अपनी फ्रेंड के साथ एक बार में जाती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे पहली बार गांजे का चरम सुख एहसास कराती है, जिसे लेने के बाद तो मानो लूसी जैसे आसमान में ही पहुंच गई हो। खैर यहाँ से निकल करके ये लोग जाते हैं वहीं पर बैठे दो लड़कों के पास और कुछ देर बातें करने के बाद दूसरा वाला लड़का लूसी को गपागप करने के लिए पैसे देने का ऑफर करता है और यहाँ पर शॉकिंगली लूसी इस बात के लिए हाँ भी कर देती है और उसके साथ उसके प्लेस पर चल भी देती है। पूरी रात अपने तबलों को बजवाने के बाद जब लूसी अगली सुबह घर पहुँचती है तो यहाँ पर उसकी बहन का फियांसे एक बार फिर से उससे रेंट मांगता है, जिस पर वो उससे कुछ दिन की मोहलत मांगती है। पर यहाँ पर वो बंदा नहीं मानता और उससे जबरदस्ती अपने वॉशरूम को साफ करवाता है। लूसी के पास पैसे नहीं थे तो उसे ये करना पड़ता है, जिसके बाद अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लूसी पैसे कमाने के लिए एक और काम भी करती है, जिसमें वो एक लैब में जाकर तरह तरह की दवाइयों को तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स को अपने ऊपर ट्राई करवाती है, जिससे उसे पैसे मिलते हैं। इसके अगले सीन में हमें लूसी का एक फ्रेंड दिखाया जाता है। दोस्तों इसका नाम ब्रैडमैन है और ये लूसी का बहुत ज्यादा करीब वाला फ्रेंड है। पर दूसरी तरफ ब्रैडमैन के साथ ऐसा नहीं है, वो लूसी से प्यार करता है पर यहाँ पर लूसी इस चीज के लिए एग्री नहीं है, वो बस उसे अपना फ्रेंड ही मानती है। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि लूसी के इतने कमाए हुए पैसे जाते कहाँ हैं, क्योंकि ब्रैडमैन जो था वो अल्कोहलिक था और वो दारू पीकर अक्सर बीमार हो जाया करता था और उसकी मेडिकेशन का सारा खर्चा लूसी पर आ जाता है। और यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को छोड़ना भी नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो उसकी हर तरह से हेल्प करती है और यही रीजन था कि लूसी के सारे पैसे यहाँ पर खर्च हो जाते थे और वो हमेशा पैसों की तलाश में रहती है। खैर यहाँ पर उससे अभी भी पैसों की बहुत जरूरत है तो वो जॉब वगैरह सर्च कर रही होती है। तभी उसे एक दिन पता चलता है एक कंपनी के बारे में जो सिर्फ लड़कियों को जॉब दे रही है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए लूसी सीधा वहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर उसकी मुलाकात हुई क्लारा नाम की एक लड़की से, जिस पर वो उसे जॉब के बारे में थोड़ा कुछ बताती है, थोड़ा बहुत बातें वगैरह करती है और फिर उसके बाद उसे सारे कपड़े निकालने के लिए कहती है। लूसी भी ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक एक करके सारे कपड़े हटाने लगती है, जिसके बाद क्लारा और उसका एक असिस्टेंट दोनों मिलकर के लूसी की बॉडी को अच्छे से चेक करते हैं कि उसके पास जो कुछ भी है वो तगड़े तगड़े है या नहीं। और फिर चेक करने के बाद वो लोग उसे कपड़े वापस पहनने को बोलते हैं और फिर क्लारा उससे बताती है कि हमारा काम बस इतना सा है कि जो हमारी पार्टी होती है उसमें काफी रेप्यूटेटेड लोग आते हैं, बहुत सारे अमीर अमीर लोग होते हैं, बहुत सारे रिस्पेक्टफुल लोग होते हैं जिनको बस तुम्हें ड्रिंक सर्व करनी है, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि तुम्हें कपड़े बिल्कुल जरा जरा से या फिर ना हो तो ना ही पहनो। इस तरह से तुम्हें उनके सामने ड्रिंक सर्व करनी है, पर इसकी गारंटी हमारी है कि कोई भी तुम्हें टच नहीं करेगा। यहाँ पर लूसी भी तुरंत ही इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि भाई साहब अगर कोई टच भी कर रहा है तो भी उसे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बिना टच किए इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो वो तुरंत ही हाँ कर देती है। जिसके बाद अगले दिन लूसी को उसकी जॉब के लिए तैयार किया जाता है, जिसके लिए उसे सबसे पहले एक बेड पर लेटाकर उसकी बॉडी के सारे हेयर्स को रिमूव किया जाता है, ताकि जो चीजें वो लोग दिखाना चाहते हैं वो अच्छे से दिख पाए। इसके बाद उसी रात को लूसी को एक कार पिक करने आती है, जो कि उसे एक मेंशन में छोड़ती है जहाँ पर कुछ अमीरों की पार्टी चल रही थी और यहाँ पर उसे एक ऐसी ड्रेस दी जाती है जो कि ड्रेस तो लगी नहीं रही थी, क्योंकि ड्रेस में जो पार्ट छिपाए जाते हैं वो इसमें सबसे ज्यादा दिख रहे थे और जिनका कोई काम नहीं है उन्हें छिपा कर रखा गया था।
तो ऐसे ही खुल्लम खुल्ला ड्रेस में वो सभी को ड्रिंक वगैरह सर्व करती है और काम का पहला ही दिन उसका काफी अच्छा जाता है क्योंकि उसे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसे करके 1-2 दिन और वो ऐसे करती है। फिर एक दिन क्लारा उसे अपने पास बुलाती है और यहाँ पर वो उससे बातें करते करते बोलती है कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हो और यहाँ पर मेरे क्लाइंट तुम्हें काफी पसंद भी कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो और भी ज्यादा पैसे कमा सकती हो। लूसी को आप जानते ही हो, उससे पैसे हमेशा ही चाहिए होते हैं, तो वो ज्यादा पैसों के लिए एग्री हो जाती है, जिस पर क्लारा उसे अगला काम समझाती है जिसमें उसे कुछ भी नहीं करना है, बस जो अमीर अमीर लोग हैं उनके साथ सोना है। जी हाँ, बस सोना है और कुछ भी नहीं करना है। लूसी को पहले ही बेड पर जाकर सो जाना है और जब वो कम्प्लीटली सो जाएगी तब वो अमीर अमीर लोग आएंगे और उसकी बॉडी को यूज करेंगे थोड़ा बहुत, पर वो कभी भी उनके साथ गपा गप नहीं करेंगे, सिर्फ टच वच कर सकते हैं और फिर वो उसके ऊपर सो जाएंगे। अब लूसी को पहले इसलिए सोना है ताकि वो जो रिच पर्सन्स आए उनकी रेपुटेशन पे कोई फर्क ना पड़े। इस वजह से लूसी पहले सो जाएगी तो वो देख ही नहीं पाएगी कि वो किसके साथ सोई थी। यहाँ पर लूसी भी इस काम के लिए मान जाती है क्योंकि इस बार उसे पहले से भी ज्यादा पैसे मिल रहे थे। जिसके बाद क्लारा उसे सबसे पहले एक नशे वाली चाय पिलाती है। इसका रीजन बस इतना सा ही था ताकि उसे जल्दी नींद आ जाए और उसके बाद कौन आए इस चीज का उसे होश ही न रहे। तो चाय पीने के बाद लूसी के सारे कपड़े हटाकर उसे एक बेड में सुला दिया जाता है। जिसके बाद क्लारा एक ओल्ड बिजनेसमैन को उस रूम में लाती है और उससे सारे कपड़े उतार कर लूसी के साथ सो जाने को कहती है। पर यहाँ पर वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है, जिस पर क्लारा उसे कंफर्टेबल करती है कि यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा क्वालिटी सर्विस देती हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका नाम भी बाहर नहीं आएगा। ये सुनने के बाद बिजनेसमैन थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है और सारे कपड़े हटाने के बाद पहले वो लूसी की बॉडी को इधर उधर टच करता है और फिर थोड़े बहुत मजे लेने के बाद वो उसके ऊपर ही सो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह जब लूसी की आंख खुलती है तो वो अपने कपड़े उपड़े पहन करके जाती है वापस अपने घर। पर यहाँ पर इस बार उसकी बहन का फियांसे उसे घर से बाहर निकाल देता है क्योंकि रेंट ना दिए हुए काफी टाइम हो गया था। पर इस चीज से लूसी को खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास अब पैसे काफी अच्छे आ रहे थे, तो वो एक अच्छा सा फ्लैट ले लेती है और दिन में वहीं पर रहती है और रात में वो चली जाती है अपने जॉब पर। जी हाँ, वही चाय पीकर सो जाने वाली जॉब। अब यहाँ पर मूवी को 1 मिनट पॉज करते हैं। गुरु, तुमने अभी जितने भी सीन्स देखे हैं इसमें आपको कोई भी तगड़ा वाला सीन नहीं दिखाई दिया होगा क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर कोई भी तगड़ा सीन दिखाना यूट्यूब की पॉलिसी से खिलाफ है। ऐसे में अगर आप चाहते हो कि मूवीज को एक्सप्लेन किया जाए पर उसमें कोई भी ब्लर या कोई भी कट ना लगाया जाए और ऐसे ही तगड़े तगड़े सीन्स को उसी के साथ साथ दिखाया जाए, तो ऐसे में आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद एक दिन हम देख पाते हैं लूसी जब चाय पी करके सोई हुई थी तो क्लारा एक और क्लाइंट को लेकर आती है और उसे सारे रूल समझा देती है कि बॉडी को बस टच करना है, थोड़ा बहुत खेल सकते हो पर गपा गप नहीं करना। ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं क्लाइंट ऐसा ही करता है पर कुछ देर तक, क्योंकि ज्यादा देर तक उसे ऐसे देख करके रहा नहीं जाता और वो उसके साथ वही करने लगता है जिसके लिए क्लारा ने मना किया था। लूसी भी इतने गहरे नशे में होती है कि उसे बिल्कुल पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। जिसके बाद वो पूरी तरह से अपनी फैंटेसीज को पूरा करता है और फिर वहाँ से अगली सुबह चला जाता है। लूसी को अभी तक नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, पर जब वो अगली सुबह घर जा रही होती है तो उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो अपना सुबह का ऑफिस निपटाती है और अपने छोटे मोटे कामों को करने लगती है। लेकिन इसी बीच उसे ब्रैडमैन का कॉल आया जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। तो लूसी ज्यादा देर ना करते हुए सीधा ब्रैडमैन के पास पहुंच जाती है और यहाँ पर उसने देखा कि ब्रैडमैन ने अपनी दवाइयों का ओवरडोज ले लिया है और इस वजह से उसकी मौत बस होने ही वाली है। पर यहाँ पर भाई साहब ब्रैडमैन को तुम देख रहे हो, उनकी ठरक का लेवल देखो। मरते समय इंसान पहले हॉस्पिटल बोलेगा, पर यहाँ पर ब्रैडमैन को हॉस्पिटल की दवा नहीं बल्कि लूसी की चाहिए। तो वो लूसी से कहता है कि एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है, बस तुम एक बार अपनी गुफा में एंट्री दे दो। इतने सालों से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ पर तुमने एक भी बार हाँ नहीं किया, कम से कम जाते जाते मेरा भला तो कर दे जाओ। जिस पर लूसी भी उसकी बात मान करके सब कुछ खोल खाल करके वहीं पर उसके साथ लेट जाती है। जिसके बाद लूसी को काफी दुख होता है, पर इसके कुछ दिनों के बाद वो अपने जॉब पर कंटिन्यू करती है और एक बार फिर से लूसी नशे वाली चाय पी करके अपने बेड पर सो रही थी। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और लूसी को अपनी गोद में उठा लेता है। वो उसकी बॉडी को इधर उधर टच करता है, पार्ट्स को ऐसे देखता है जैसे मानो उसने पहली बार कोई बॉडी देखी हो और फिर उसके बाद उसे इधर उधर टच करके उसी के साथ सो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देख पाते हैं लूसी सुबह उठ करके अपने जॉब में पहुंची है, पर यहाँ पर उसे उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। रीजन बस इतना सा है क्योंकि लूसी इतने सारे काम कर रही थी जिस वजह से उसका ऑफिस के काम में मन ही नहीं लगता था। पर इसका लूसी पर कुछ खास असर पड़ता नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी काफी अच्छे पैसे जनरेट कर रही थी। यहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक बंदा जिसकी लूसी से मुलाकात होती है और फिर सीन यहीं पर कट हो
जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं लूसी को, जो कि उस बंदे के बगल में सो रही थी और अभी अभी उठी है। मतलब दोस्तों पिछली रात इन लोगों ने गपागप किया है और वो सोकर उठती है और अपने काम पर चल देती है। लेकिन इस बार वो क्लारा से कहती है कि मुझे नशे वाली चाय मत दीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आखिर लोग करते क्या है मेरे साथ। पर इस बात के लिए क्लारा उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे पैसे इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो नशे वाली चाय पी रही है, वरना ऐसे तो कोई भी आकर के सो जाए। पैसे ज्यादा मिलने का रीजन यही है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन ज्यादा पैसे देते हैं, और अगर बड़े बिजनेसमैन है तो वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी दिखाना नहीं चाहेंगे। इसी वजह से उसे नशे वाली चाय पिलाई जाती है, ताकि लूसी कभी भी उनकी आइडेंटिटी ना जान पाए और ना ही उन पर कभी किसी का शक जाए। जिसके बाद लूसी को ना चाहते हुए भी वो चाय पीनी पड़ती है। जिसके बाद मैडम उसे बेड पर सोने के लिए छोड़ जाती है, पर हम देख पाते हैं लूसी जब तक पूरे नशे में नहीं होती तो वो तुरंत ही उठ जाती है और जल्दी से वो जो एक छोटा सा कैमरा वो साथ में लाई थी वो उसे वहीं पर सेटअप कर देती है। कुछ देर के बाद क्लारा एक क्लाइंट को लेकर आती है, जिसे वो वही नशे वाली चाय पिला देती है। इसके बाद अगली सुबह हम देख पाते हैं जब क्लारा उन्हें जगाने के लिए आई तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वो जो क्लाइंट था उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसने नशे वाली दवाई की ओवरडोज ले ली थी। यहाँ पर बेचारी लूसी भी नहीं उठ रही थी, पर उसे काफी ज्यादा जगाने के बाद फाइनली वो उठ जाती है और अपने बगल में एक डेड बॉडी देखकर वो बहुत डर जाती है और उसका एक्सप्रेशन देख करके ऐसा लग रहा था कि शायद वो अब ये काम कभी लाइफ में रिपीट नहीं करेगी। खैर इसी के